नमस्कार। आज हम एक काफी विचलित करने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। जी ये कलकत्ता के एक जाने माने लॉ कॉलेज से जुड़ी है। जी हमारे पास जो स्रोत हैं वो 25 जून 2025 को एक 24 साल की छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। हाँ। और आज हम सिर्फ तथ्यों को दोहराएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि असल में हुआ क्या था, इसके पीछे क्या पहलू हैं और ये घटना क्या गहरे सवाल खड़े करती हैं। हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये बात बहुत अहम है कि ये सब एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ न्याय की पढ़ाई होती है, एक लॉ कॉलेज में। सही कहा। चलिए घटना के विवरण से ही शुरू करते हैं। हाँ। जानकारी ये है कि ये सब 25 जून की शाम करीब 7:30 बजे दक्षिण कोलकाता के उस लॉ कॉलेज के पुराने गार्ड रूम में हुआ। गार्ड रूम में। हाँ, सूत्रों का कहना है कि 24 साल की उस छात्रा को वहाँ बुलाया गया था। किसने बुलाया था? रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर 3 लोग शामिल थे। एक तो 31 साल का पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा, जिसका जिक्र टीएमसी छात्र संगठन से जुड़े होने का है। अच्छा। और 2 मौजूदा छात्र प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद। पर सवाल ये है कि उसे वहाँ बुलाया क्यों गया था? क्या कोई वजह बताई गई है सूत्रों में? कुछ रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि शायद उसे किसी बातचीत या काउंसलिंग जैसी कोई उम्मीद रही होगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची, स्थिति एकदम बदल गई। जानकारी ये है कि गार्ड रूम का दरवाजा फिर अंदर से बंद कर दिया गया। और फिर जो हुआ वो बेहद गंभीर है। जी, स्रोतों के मुताबिक छात्रा ने साफ तौर पर विरोध किया, मना किया, लेकिन उसकी ना को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और तीनों ने कथित तौर पर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये तो सहमति की पूरी जो अवधारणा है उस पर ही सवाल है, वो भी एक लॉ कॉलेज में। बिल्कुल। और इस बात को मेडिकल सबूतों से भी बल मिलता है, जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में है। क्या कहती हैं मेडिकल रिपोर्ट्स? रिपोर्ट में कथित तौर पर दांतों और नाखूनों के निशान मिले हैं और अंदरूनी चोटों का भी उल्लेख है। ये डिटेल्स घटना की कथित क्रूरता को दिखाते हैं। और मामला यही नहीं रुका? नहीं, ये और भी ज्यादा डरावना तब हो जाता है जब हम पढ़ते हैं कि आरोपियों ने कथित तौर पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। हाँ बिल्कुल। और फिर उसी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। धमकी दी गई? जी, पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। और इसी डर से जाहिर है वो कुछ समय तक चुप रहने पर मजबूर हुई। समझ आता है। ये दिखाता है कि कैसे अपराध के बाद भी पीड़िता को कंट्रोल करने की कोशिश हुई। सही कहा। लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत दिखाई, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हाँ, और यहाँ पुलिस की भूमिका देखनी होगी। रिपोर्टों के अनुसार कोलकाता पुलिस ने इस मामले में काफी तेजी दिखाई है। अच्छा। शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को मनोजीत मिश्रा, प्रमित मुखर्जी और जैब अहमद गिरफ्तार कर लिए गए। ये तो वाकई तेज कार्रवाई है। हाँ, उनके मोबाइल फोन और दूसरे जो भी संभावित सबूत हो सकते हैं वो भी जब्त किए गए हैं। जांच चल रही होगी। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है ना? हाँ, वो तो होना ही था। सूत्रों में इस बात का जिक्र है कि कैसे विपक्षी दल जैसे बीजेपी ने फौरन राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, खास तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर। कि क्या बंगाल में छात्राएं कॉलेजों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे सवाल उठे। जी, और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, उसका भी जिक्र है। क्या कहा गया? यही कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उनका किसी भी पार्टी से कोई भी लेना देना क्यों ना हो। तो ये दिखाता है कि कैसी एक आपराधिक घटना फौरन एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती है। बिल्कुल, दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव सेट करने लगते हैं। तो इन सब स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है? ये सिर्फ एक घिनौने अपराध की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी व्यवस्था, उस माहौल और उन सामाजिक दबावों पर भी रोशनी डालता है जिसमें ये सब हुआ। हमने देखा कि कैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान का परिसर ही कथित अपराध स्थल बन गया, कैसे मेडिकल सबूतों का जिक्र है, कैसे ब्लैकमेल किया गया, पुलिस ने तेजी दिखाई, लेकिन साथ ही पीड़िता पर चुप रहने का भी दबाव था। जी। और फिर फौरन ये मामला राजनीतिक भी हो गया। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे एक व्यक्ति की त्रासदी ने अचानक कैंपस सुरक्षा, सहमति का मतलब क्या है और संस्थानों की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, इन सब पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सही, क्या शिक्षण संस्थानों का काम सिर्फ पढ़ाना है या उन्हें एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल देना भी उनकी जिम्मेदारी है? ये सवाल अब उठ रहा है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि संस्थानों के अंदर शक्ति का संतुलन कैसा है। क्या छात्रों की आवाज, खासकर किसी की ना कहने की आवाज, सुनी भी जाती है या उसे दबा दिया जाता है? बिल्कुल। और आखिर में ये सारे स्रोत
हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? कि अगर किसी की ना अनसुनी कर दी जाती है, अगर मदद के लिए उठने वाली चीखें बंद कमरों में ही दबकर रह जाती हैं, तो एक समाज के तौर पर हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये चुप्पी, चाहे वो डर से हो या हमारी उदासीनता से, कहीं ना कहीं ऐसे अपराधों को बढ़ावा तो नहीं दे